लिटिगेशन में जो आपके केसेस हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपका ट्रिब्यूनल्स हैं, खरबों रुपए के जो आपके जो केसेस हैं वहाँ पर चल रहे हैं और कईयों को दिहाइयाँ गुजर गई हैं। एंड दिस इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन। एक तरफ हमारे खरबों रुपए के केसेस वो तवील मुद्दत से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, दूसरी तरफ हम दिन रात कर्जे ले रहे होते हैं या अपने कर्जों को हम उनको रिन्यू कर रहे होते हैं। IMF और कर्जों से जान छुड़ाने के लिए महसूलात में इजाफा नागुज़ीर, खरबों रुपए के टैक्सेस से मुतालिक मुकदमात का जल्द फैसला होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR के इजलास से खिताब, टैक्सों में इजाफे के लिए इदारे के इक़दामात की तारीफ। तहरीक इंसाफ के दौर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मौसर इस्तेमाल न होने का इल्जाम। FPR समेत तमाम इदारों में जज़ा और सजा का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का अमन व अमान इजलास से खिताब, सेफ सिटी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने अफगान शहरियों की मुल्क बदरी की मुद्दत में तौसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर मकान, जायदाद की खरीदो फरोख्त या मुलाजमत देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। तलाल चौधरी ने लाखों अमरीकी हथियारों के दहशत गर्दों के हाथ लगने की खबर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करार दे दी। अफगान तालिबान ने नेटो का असलहा अस्करियत पसंद ग्रुपों को फरोख्त किया। अमरीकी इनखला के बाद 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान तालिबान के कंट्रोल में आया। बड़ा हिस्सा अलकायदा समेत दहशत गर्द ग्रुपों ने हासिल किया। अफगान हुकाम की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। अमरीकी सेक्रेट सर्विस के साबिक रुकन ने अफगानिस्तान में असलहा छोड़ने को अमरीकी फौज की संगीन कोताही करार दिया। अमरीकी हथियारों के पाकिस्तान में इस्तेमाल का एतराफ। बलूचिस्तान पर जो सबसे बड़ी तनकीद होती है वो बैड गवर्नेंस की होती है और मैं समझता हूँ कि जहाँ चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो टेररिज्म का है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं उसको बड़ा चैलेंज नहीं समझता, बिकॉज वी हैव सीन देम कि वो एक पेंडुलम की तरह कभी इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और यही गोरिल्ला वॉरफेयर। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी को बड़ा चैलेंज नहीं समझता, बैड गवर्नेंस सबसे बड़ा मसला। सरफराज बुगटी का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में जल्द बदअमनी पर काबू पाने का दावा। बड़े पैमाने पर इस्लाहात नागुज़ीर करार, साबिक हुकूमत की नरमी से दहशत गर्दों को दोबारा पंजे गाड़ने का मौका मिला। एहसन इकबाल ने हुकूमती सियासत को बलूचिस्तान की तरक्की से जोड़ दिया। पिछली हुकूमत है उसने नरमी की उन अनासर के साथ जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं और जो दहशत गर्दी के लिए बैरून मुमालिक के आलाकार हैं, और जब वो नरमी बरती गई उनको दोबारा पंजे गाड़ने का मौका मिल गया। इन अनासिर का खेल इंशाल्लाह आप देखेंगे, जैसे हमने पहले नाकाम किया था फिर नाकाम। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत फैसला कुन मोड़ पर दाखिल। क्या मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। 9 मई पर इदारे ने किसी का एहतसाब किया? जस्टिस हसन नजर रिजवी का इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बानी की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ना अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मरियम नवाज इतना जुल्म करें कल उसे खुद भी बर्दाश्त कर सकें। हुकूमत बानी की बहनों से भी खौफजदा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बानी PTI से मुलाकातों से रोकने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ये खुद ही मुलाकातों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते और मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ को आपस की लड़ाई सड़कों पर ना लड़ने का पैगाम। अडियाला जेल से गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ का ड्रामा करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। ऑडियो लीक केस में जज की अदम दस्तियाबी पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
दरियाए सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जयालों का लहू गरमाएंगे। जलसे से कबल हैदराबाद में गिरदो गुबार का तूफान, जलसे के लिए लगाए गए शामियाने उड़ गए। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध के वकला का खैरपुर में बबर लोई बाईपास पर धरना। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारों की जानिब से धरने के शिरका का भरपूर इस्तकबाल। पंजाब अपने हिस्से के पानी के लिए नहरें बना रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात भी फितरी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बलोचिस्तान या सिंध का पानी रोकने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मामले पर तकनीकी और सियासी सतह पर बहस जरूरी करार। सरकारी पावर प्लांट्स ने भी टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। 3700 मेगावाट की 4 सरकारी आईपीपीज ने दरख्वास्तें जमा करा दी। नेपरा में 24 अप्रैल को समात होगी। 18 निजी आईपीपीज भी टैरिफ में कमी के लिए दरख्वास्तें जमा करा चुकी हैं। बिजली सारिफीन पर ₹3.30 फी यूनिट बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने सर्कुलर डेट में कमी के लिए निजी बैंकों से 1200 अरब रुपए कर्ज लेने का मुआहदा कर लिया। 18 बैंक मुश्तरका तौर पर हुकूमत कर्ज फराहम करेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने थानों में मुल्जिमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। अगर किसी थानेदार ने इंटरव्यू मीडिया को कराया तो मुताल्लिका एसपी जिम्मेदार होगा। अगर थाने में किसी को गंजा किया या मुल्जिमान की तजलील की गई तो पुलिस ऑफिसर के पोर्टफोलियो में लिखा जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने थानों में मुल्जिमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। कराची के जिना अस्पताल में नौजवान मरीज की मौत पर लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। आईसीयू शिफ्ट न करने का इल्जाम। मारपीट के खिलाफ डॉक्टर्स ने ओपीडीज का बायकॉट कर दिया। YDA के तहत इंतजामी ब्लॉक के सामने एहतजाज। डॉक्टर्स का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। हेड कांस्टेबल जांबहक और जेर हिरासत मुल्जिम हलाक हो गया। पुलिस एहलकार मुल्जिम को अदालत में पेशी पर लेकर जा रहे थे। नादरा ने अरशद चाय वाला को अफगान शहरी करार दे दिया। चाय के ढाबे से शहरत की बुलंदियों को छूने वाले अरशद ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की। नादरा ने अपनी रिपोर्ट में अरशद को अफगान बाशिंदा करार दिया। जनूबी वजीरिस्तान के अवाम की सहूलत के लिए जिला हेडक्वार्टर्स टांग से लद्दाख मुंतकिल। सरकारी काम के लिए शहरियों को तवील सफर करना पड़ता था। हेडक्वार्टर्स की मुंतकली के बाद आला सतह इजलास में कोर कमांडर पेशावर और चीफ सेक्रेटरी समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। मुत्तहदा अरब इमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद एक रोजा दौरे पर पीर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातों में दो तरफा ताउन और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। इंसदादी मुनशियात के हवाले से सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की GCC कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन से गुफ्तगू। मंदूबीन इंसदादी मुनशियात के इक़दामात को सराहा। कराची के इलाके सईदाबाद से कलदम BLA से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द दाखिन उर्फ आसिफ गिरफ्तार। कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिम साथी मोहम्मद शफी के हमरा दहशतगर्दों को कराची में सहूलियात फराहम करता था। दाहन इससे पहले भी कत्ल और पुलिस मुकाबले के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल मूसलाधार बारिश जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में खराब मौसम की वार्निंग जारी। आइंदा 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने के खदशात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में 2 रोज कबल होने वाली जालाबारी कार रालों पर भी भारी। मैकेनिक और
डेंटर पेंटर्स की ईद, मैकेनिक कार वालों को डेंट निकालने के लिए हफ्ते हफ्ते का वक्त देने लगे। विंड स्क्रीन की कीमतों में भी 2 से 3 गुना इजाफा। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात में पर्चे आउट होने और नकल की रिवायत बरकरार। 2 साल से बेजाब्तगियों से नाला। कराची के तलबा अगले इम्तिहानी नताइज से परेशान। यकसा निसाब के बावजूद लाड़काना और सखर में कामयाब उम्मीदवारों का तनासुब 80% से जायद और कराची में 28% कैसे आ सकता है? MQM और जमात इस्लामी ने सवालात उठा दिए। पीपल्स पार्टी पर तालीम दुश्मनी का इल्जाम। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी के बाद कीमत 66 रुपए किलो हो गई। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल में फाइन आटे की कीमत 10 रुपए गिर गई। चक्की का आटा रिटेल में 10 रुपए सस्ता होने के बाद 90 रुपए किलो हो गया। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की रिकॉर्ड कामयाबी। 5 माह में 28,219 घरानों को 30 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए गए। 23,500 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में। वज़ीर आला मरियम नवाज की कर्ज की तकसीम में हाल रुकावटें दूर करने की हिदायत। सरगोदा के करीब मोटरवे पर दौरान ड्राइविंग नोट गिनने वाला बस ड्राइवर गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ड्राइवर को नोट गिनते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। माल रोड पर बैठे मुसाहिरीन को किसी और जगह बिठाएं, उनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। चिंची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम का हुकूमत पंजाब के वकील से मुकालमा। लाहौर में सोशल मीडिया पर पुलिस यूनिफॉर्म का तमस्खुर उड़ाने पर एक्शन। टिकटॉकर काशिफ समीर समेत पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पैका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल। टिकटॉकर ने शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरी थाल थमाई और नोट निछावर करता रहा। मुलजिम के इस फेल से महकमा पुलिस की इज्जत और वकार मजरू हुआ। FIR का मतन। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी से एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद हो गए। रूसी सदर पुतिन का इसराइली फलस्तीनी मसले के वाहिद और पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। अमीर कतर से मुलाकात में गजा पर पुरअमन लोगों की अमवाज जारी रहना अलमिया करार दे दिया। इसराइली बमबारी का शिकार फलस्तीनी बच्चे की अलमनाक दास्तान बयान करती तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो का अवार्ड जीत लिया। दोनों बाजुओं से महरूम 9 साला बच्चे की तस्वीर को ज्यूरी ने खामोश का टाइटल देकर आलमी तनाज़ात के वसीतर असरात का बयान करार दिया। यमन की तेल बंदरगाह पर अमरीकी फसाई हमले में मरने वालों की तादाद 38 तक पहुंच गई। 100 से ज्यादा जख्मी भी हो गए। हूसियों ने ईंधन फराहमी मुंतका करने के लिए हमला किया। कार्रवाई का मकसद हूसियों को इक्तिसादी तौर पर निशाना बनाना है, न कि यमन के अवाम को नुकसान पहुंचाना। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। शुमाली अमेरिका के मुल्क बैलिस में तैयारा हाईजैक करने की कोशिश नाकाम। मुलजिम ने मुज़ाहमत पर 2 मुसाफिरों और पायलट को चाकू के वार से जख्मी किया। एक मुसाफिर ने हाईजैकर को गोली मारकर हलाक कर दिया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से मुलाकात की और शाह सलमान का खत पहुंचाया। बास अनासर और ताकतें तेहरान और रियाज के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहती हैं। जरूरत है कि दुश्मनों के इरादों पर गलबा हासिल किया जाए, जिसके लिए ईरान तैयार है। आयतुल्लाह खामनई की गुफ्तगू। शेयर सूद में कमी से इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी पर डट गए। अमरीकी सदर की जेरोम पाउल पर शदीद तनकीद। बरतरफी में ताखीर न करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे और इतवार को ईस्टर मनाएगी। गिरजा घरों में इबादत और दुआई तकरीबात होंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नारोवाल में पाबंदी के बावजूद ताजिर के बेटे की बारात में मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश।
मोबाइल फोन और स्मार्ट घड़ियां भी निशावर की गई। कुछ लोग नोट और सामान लौटने के लिए मछलियां पकड़ने वाला जाल लेकर आए। पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज फिर एक्शन। कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी।